हेलो दोस्तों, हटा सावन की घटा में फिर से एक बार आपका स्वागत। और आज हम 10 मिनट के अंदर समय और कार्य को देख रहे हैं। एक से दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोहन किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और रमेश उस काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? लघुत्तम लो, कार्य निकालो। 10 और 15 का लघुत्तम होता है 30। 30 में 10 का भाग 3, 30 में 15 का भाग 2, तो दोनों की क्षमता हो गई 5। तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर लेंगे। दोनों मिलकर 6 दिन में कर लेंगे। ए बी सी किसी काम को 735, बी उसी काम को 490 और सी उसी काम को 1470 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इनका तीनों का लघुत्तम लेना है। सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 1470, और साफ साफ दिख रहा है 1470 में दोनों का भाग जा रहा है। तो 1470 में इसका भाग लगाओ 2, 1470 में इसका भाग लगाओ 3, 1470 में 1470 का भाग लगाओ 1। तीनों की क्षमता हो गई 6। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तीनों मिलकर 245 दिन में काम कर लेंगे। एबीसी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए 24 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो एबीसी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला 24 दिन में, बी अकेला 6 दिन में, सी अकेला कितने दिन में करेगा? 3 24, 6 का लघुत्तम 24। 24 में 3 का भाग लगाओ 8, 24 में 24 का भाग 1, 24 में 6 का भाग 4। अब हमें सी की क्षमता निकालनी है। एबीसी में से एबी को घटाओ, एबीसी में से एबी को घटाओ। ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी को बचेगा। तो 4 और 1 5, 5 में 8 में से 5 को घटाया, सी की क्षमता आ गई 3। तो 24 में 3 का भाग लगा दो। सी उस काम को 8 दिन में कर सकता है। सी इस काम को 8 दिन में कर सकता है। ए 1/6 हिस्सा 5 दिन में कर रहा है। 1/6 हिस्सा 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 30 दिन में करेगा। 6 पंजे 30, तो ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। बी 1/4 हिस्सा 15 दिन में कर रहा है। 1/4 हिस्सा 15 दिन में कर रहा है, तो बी पूरा काम 60 दिन में करेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 और 60 का लघुत्तम 60, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, 60 में 60 का भाग 1, दोनों की क्षमता हो गई 3। तो दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर 20 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और दोनों को इस काम के 225 रुपए मिलते हैं। ए का हिस्सा क्या होगा? तो बाबू 10 और 15 का लघुत्तम 30, 30 में 10 का भाग लगाओ 3, 3 में 30 में 15 का भाग लगाओ 2, दोनों की क्षमता हो गई 5। और क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा, जो उनकी क्षमता उसके अनुसार पैसा बांट दो। 5 की वैल्यू 225, कितने गुना? 45 गुना। तो ए का हिस्सा क्या है? 45 का 3 गुना 135। तो 135 इज द राइट आंसर। 135 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरुण और सर्वेश। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर रहा है। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर रहा है। सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 2/5, और जिसके संग से लग जाए वो नीचे वाली वैल्यू। वरुण के संग से लगा है, तो नीचे वाली वैल्यू वरुण की है, तो वरुण की क्षमता 5, सर्वेश की 2 अधिक। अधिक लिख रहा है ना, सर्विस की 2 अधिक, तो 2 अधिक करना पड़ेगा। 5 में 2 अधिक कर दो 7, ये सर्विस की क्षमता। अब कार्य कैसे निकालेंगे? 28 का 5 से गुणा करो 140, समय का क्षमता से गुणा होकर कार्य बनता है। 140 कार्य है। सर्विस इस काम को कितने दिन में करेगा? 140 में 7 का भाग लगा दो। सर्विस इस काम को 20 दिन में करेगा। एक्स वाई से 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 एक्स वाई से 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 वाई की वैल्यू 5, एक्स की 3 अधिक, वाई की वैल्यू 5, एक्स की 3 अधिक, वाई की वैल्यू 5, एक्स की 3 अधिक, एक्स की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। y की वैल्यू 5, x की 3 अधिक, y की वैल्यू 5, x की 3 अधिक, y की वैल्यू 5, x की 3 अधिक। और y किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 80 दिन में। तो 80 × 5 कितना हो गया? 400 हो गया। तो एक 400 काम हो गया। तो x और y 52% काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले ये निकाल लो कि x और y मिलकर कितने दिन में पूरा काम कर रहे हैं। दोनों की क्षमता हो गई 13,
तो 400 में 13 का भाग लगाऊंगा, तो x और y मिलकर उस काम को 400/13 दिन में कर रहे हैं। अगर पूछा जाता है x और y मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 400/13, वो कह रहा है 52% कितने दिन में करेंगे, तो मैं इसका 52% निकाल लूंगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 13 से 52 को काटो 4 बार, तो x और y मिलकर उस काम को 16 दिन में कर लेंगे। चलिए, ए बी से 3 गुना अच्छा है, ए बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है, ए 3 गुना अच्छा है। ये क्षमता का अनुपात, समय का अनुपात हो जाएगा 1 और 3। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होती है, उल्टी होती है। समय का अनुपात हो जाएगा 1 और 3, और इसलिए वह काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। कम का मतलब होता है अंतर, दिन का मतलब होता है समय। समय का अंतर दे रखा है 36, समय का अंतर यहां कितना है 2, तो 2 की वैल्यू 36, 18 गुना 1 का 18 गुना 18, 3 का 18 गुना 54। अगर पूछा जाए ए कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। पूछा जाता बी कितने दिन में करेगा, 54 दिन में। पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 18 तिया 54, 54 तो काम हो गया, या इसका इससे गुणा कर लो चाहे इसका इससे गुणा कर लो। वो पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता हो गई 4, 54 में 4 का भाग लगा दो, 27/2, 13.5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर लेंगे, 13.5। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसका, 36 का 3 से गुणा करो, 3 से 1 कम कितना होता है 2, 3 से 1 ज्यादा होता है 4। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी सेम क्वेश्चन आए कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे और ये इतने दिन कम ले रहा है, तो 36 में 3 का गुणा करो, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 ज्यादा 4। सॉल्व करोगे तो 13.5 ही आंसर आएगा। खतरनाक ट्रिक है ये, खतरनाक। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं। वाह भैया वाह। बी और सी उसे 120 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसे 90 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इन तीनों का लघुत्तम है 360, 72 पंजे 360, 120 तिया 360, 90 चौका 360। तीनों की क्षमता कितनी होगी, 5 और 3 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, तीनों की क्षमता हो जाएगी 6। 360 में 6 का भाग लगा दो, तो तीनों मिलकर उस काम को 60 दिन में खत्म कर रहे हैं। तीनों मिलकर 60 दिन में 2 का भाग जरूर लगा देना, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 का भाग उधर लगेगा। तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, इसलिए 2 का भाग लगाया है। ए बी सी 12 10 15 दिन में किसी काम को कर सकते हो। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। इनका लघुत्तम है 60, 60 में 12 का 5, 60 में 6 10 का 6, 60 में 15 का 4। ये तीनों की क्षमता हो गई। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो ए बचा। 3 दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो ए ही बचेगा। तो मतलब ए बी सी 3 दिन तक काम कर रहे हैं, और ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 6 11 और 4 15, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। 15 तिया 45 काम हो गया, तो 60 में से 45 काम हो गया, तो 15 काम बचा। 15 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता 5 है, तो 15 में 5 का भाग लगाओ, तो ए को शेष काम करने में 3 दिन लगेंगे। तो वही पूछा है, शेष काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। अगर पूछा जाता पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो 3 और 3 6, पूरा काम 6 दिन में। ए अकेले किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। पहले दिन बी काम करता है, जबकि दूसरे दिन ए काम करता है, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती जाती है जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए। कार्य कितने दिन में, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। 14 और 21 का लघुत्तम 42, 14 तिया 42, 21 दूनी 42। पहले दिन बी करेगा, कितना काम करेगा 2, दूसरे दिन ए करेगा, कितना काम करेगा 3, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे प्रक्रिया चलती जाएगी जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो कितना काम हो गया 5, कितने दिन लग गए 2 दिन, पहले दिन भी दूसरे दिन ए, तो 2 दिन में 5 काम, फिर 5, फिर अगले 2 दिन में 5 काम, फिर अगले 2 दिन में 5 काम, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 5-5 काम के कितने पेयर बनेंगे, टोटल 42 काम है, तो 42 में 5 का भाग लगाऊंगा, 5 8 40, 8 पेयर बनेंगे ना, 5-5 के 8 पेयर तो मिनिमम बनेंगे, मैक्सिमम 8 पेयर तो बनेंगी। 8 पंजे 40 काम, 16 दिन, तो 40 काम 16 दिन में 40 काम हो गया। फिर वापस बी आया, बी से स्टार्टिंग हो रही है, फिर वापस 17वें दिन भी आया, और कितना काम करके गया, बी 2 काम हो गया ना, 42 काम, 40 और 2 42, 42 काम करना है, पूरे 17 दिन लगेंगे, पूरे 17 दिन। अगर यहाँ 43 होता तो फिर अगले दिन 18वें दिन में जाके काम समाप्त होता, ऐसे।
MDH लगाओ। 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में बुन सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉलें बुनेंगे? M1 आपने ये M1 D1 H1 तो सुना होगा, M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। पूरी क्लास ध्यान से देखना कि 3 व्यक्ति, और काम हमेशा नीचे लिखा जाता है, 168 सॉल 14 दिन में बुन सकता है। 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में, 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में, 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सॉल बुनेगा, कितनी सॉल बुनेगा ये निकालना है। 3 व्यक्ति 14 दिन में 168 सॉल कर लो। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 3 से 12 को काटो 4, 4 पंजे 20, 20 इंटू 8 कितना हो गया? 160। 160 इज द राइट आंसर। 12 व्यक्ति रोज 6 घंटे काम करके 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 व्यक्ति 6 घंटे 24 दिन में 460 कुर्सियां, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 24 छिक्की 144, 18 अट्ठे 144, 144 से 144 का ताम, 12 तिया 36, तो 460 का 3 से गुणा करूंगा, 1380 कुर्सियां बना लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरत उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 आदमी या 18 औरत, 12 आदमी या 18 औरत, 12 आदमी या 18 औरत, तो 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, तो 18 महिलाएं भी उस काम को 14 दिन में। अब ये क्या कह रहा है कि 8 आदमी और 16 महिला, 8 आदमी और 16 महिला मिलकर कितने दिन में, ये डी निकालना मकसद है, ये डी निकालना मकसद है। वो कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में, 18 महिला भी उसे 14 दिन में, तो 8 आदमी और 16 महिला मिलकर कितने दिन में, कितने दिन में? तो देखो 14 से 14 खत्म, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 आदमी बराबर 3 महिला, तो आदमी और महिला का जो अनुपात होगा, आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2, आदमी और महिला का जो अनुपात होगा वो 3 और 2 होगा। आदमी और महिला का जो अनुपात होगा वो 3 और 2 होगा। आदमी और महिला का अनुपात, आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2, महिला की वैल्यू 2 है, तो 18 दूनी 36 इंटू 14, आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2, 3 अट्ठे 24, महिला की वैल्यू 2, 16 दूनी 32, 36 इंटू 14 ये 56 आ जाएगा, और इंटू डी, 14 चौक 56 और 4 नाम 36, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये आपका पूरा के पूरा टाइम इन वर्क। पीडीएफ के लिए 8700 ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करना, हाई लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं इस पर लिंक आ जाएंगे, उस पर आप ज्वाइन हो जाना मेरे प्यारे साथियों। टेलीग्राम चैनल है विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, ये हमारा टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप टेलीग्राम, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों पे ज्वाइन हो जाना हाई लिख के। सीरीज़ कैसी लगी? मज़ा आ गया होगा इस सीरीज़ में। तो अगली सीरीज़ में एक और फिर से मिलते हैं, एक और चैप्टर लेके आऊँगा बहुत बढ़िया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ध्यान से देना, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, शाम को 7 बजे वाली क्लास ज्वाइन होना। ठीक है, थैंक यू।